हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये आपके यहाँ पे 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं, तो आपको यहाँ पे जीरोस निकालने हैं। ठीक है, और उसके बाद वेरीफाई करने हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का क्या रिलेशन है वो अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 8। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x का डिग्री यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। तो आपको निकालने हैं जीरोस। तो जीरोस कैसे निकाल लेंगे? सिंपल, फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर्स में फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से बताया है, तो आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये फैक्टराइजेशन करने कैसे हैं। देखिए, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट आपका 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 × 8 आपके 8 हुए। तो देखिए, 8 से 2 ऐसे फैक्टर निकालिए जिसे यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो जिसे माइनस करने से आपके 2 आने चाहिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 1 × 8 8, और 8 के 2 ऐसे फैक्टर निकालिए जिसे माइनस करने से आपके 2 आने चाहिए। ठीक है, तो 8 के फैक्टर निकालिए 4 और 2। सिंपल सा, 4 2 से 8, और 4 में से 4 को 2 से माइनस करने से आपके 2 आएंगे। तो आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स क्या क्या है? 4 और 2। ठीक है, तो करिए एडजस्ट। x² - 4 - 2 करना है ना, तो ब्रैकेट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सामने क्या है, माइनस है, तो मल्टीप्लाई होगा। -8 = 0। तो x² - 4x - 2x - 8 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x, तो अंदर होगा x - 4, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है +2, तो अंदर होगा x - 4 = 0। तो ओवरऑल कॉमन आया x - 4, और अंदर आ गया x + 2। ठीक है, तो आपके 2 जीरोस आए, 4 और एक -2। तो ये आपके जो 2 जीरोस है, यही आपके हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, 2 जीरोस लाने थे, जीरोस आ गए हैं, तो ये आपके आंसर हो गए हैं। सेकेंड पार्ट क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकाल के देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं। तो देखिए, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये है ना फॉर्मूला। तो सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे? 4 and -2, तो ये हो जाएगा 4 - 2, माने 4 + -2 ब्रैकेट में, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है? -2, और x² का कोफिशिएंट 1 है, तो -2 / 1। तो ये क्या होगा? 4 + -2 = -2, मतलब ये कितना आ गया? 2 = 2। तो आपके सम ऑफ जीरोस के कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो आपके वेरीफाई हो गए, इक्वल आ गए। ठीक है, तो वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? क्या रिलेशन है कोफिशिएंट से? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे जीरोस है 4 - 2, तो 4 × -2। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? -8। ध्यान से देखिए, -8, तो आपके हो जाएंगे -8, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8, ये भी है -8, तो ये भी आपके क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो इसका मतलब आपके जो रिलेशन जो है ना जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का, वो वेरीफाइड हो गए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x बाई x² है ना, तो ये इसका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड है, इसी के कंपैरिजन में आपका ये बना है।
ठीक है, फॉर्मूला है। अगर इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए, और इसे लिखना होगा तो सी बाई ए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसे कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ पे माइनस 8 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपका -8 होगा। ठीक है, और कोफिशिएंट और मैंने कांस्टेंट -8 होगा, एक्स का कोफिशिएंट -2 होगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, हो गया। तो बाकी का भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह। तो देखिए ये भी है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका पहले 0 निकालिए। तो 0 निकालने के लिए क्या करने होंगे, कांस्टेंट टर्म इनटू एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 4। अब 4 के ऐसे दो टर्म मतलब फैक्टर निकालिए जिसे ऐड करने से, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, तो ऐड करने से आपके 4 आने चाहिए। तो सिंपल है, 4 का क्या होगा 2 2 ज़ा 4 और 2 + 2 4। ठीक है, अब यहाँ पर एडजस्ट कीजिए, माइनस है सामने करके ब्रैकेट में लिखिए 2 + 2 इंटू एस + 1 = 0। तो 4s स्क्वायर -2s + 1 = 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2s, अंदर होगा आपका s - 1, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है -1, तो अंदर हो जाएगा 2s - 1। ठीक है, तो ओवरऑल सॉरी यहाँ पे 2s कॉमन लिया ना, तो यहाँ भी 2s होगा, क्योंकि ओवरऑल कॉमन क्या आ गया आपका 2s - 1 और रह के आ गया 2s - 1। तो आपके दो जीरोज़ आए, एक आए 1/2 और एक आया आपका 1/2, मैंने दोनों ही आपके हाफ आए हैं। तो ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, तो ये हैं आपके ज़ीरोज़। ठीक है, अब वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे s है ना वेरिएबल, तो s में फॉर्मूला लिखिए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, सम आपके ज़ीरोज़ आए हैं हाफ एंड हाफ, तो हाफ प्लस हाफ। ठीक है, 1/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s है -4, तो यहाँ पे लिखिए -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो 4, तो हाफ प्लस हाफ हो गया 1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, अब 4 कैंसिल हो गया 1, तो 1 = 1। ठीक है, वेरीफाई हो गए। तो वैसे ही प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ है आपके हाफ इंटू हाफ। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे देखिए +1 है, तो कांस्टेंट टर्म आपके 1 हो गए, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है 4, तो ये हो गए 4, और यहाँ पे भी करिए मल्टीप्लाई, नीचे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 = 1/4। तो आपके सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों ही इक्वल आए हैं। ठीक है, मैंने दोनों का ही रिलेशन में इक्वल आए हैं, तो आपका यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, तो इसको हम लिखेंगे 6x² - 7x - 3। ठीक है, तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, फिर इसको फैक्टराइजेशन कीजिए। तो देखिए 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 3 ज़ा 18। अब 18 से दो ऐसे आपके आपको फैक्टर निकालने हैं जिसे यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस करने से आपके 7 आने चाहिए। ठीक है, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 3 ज़ा 9 2, मतलब 9 और 2 ये दो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 9 में से 2 को माइनस करने से देखिए 7 आ रहा है, और 9 2 ज़ा 18 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 6x² माइनस है तो ब्रैकेट में लिखिएगा 9 - 2 इंटू x - 3, तो आपके ये हो गया 6x² - 9x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2x - 3, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 3x, तो आपके हो जाएंगे 2x - 3, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहे हैं 1, तो हो जाएंगे 2x - 3 = 0। हाँ, तो ओवरऑल कॉमन आ गया आपका 2x - 3 और आपका रह गया 3x + 1 = 0। तो आपका एक 0 आया 3/2 और एक 0 क्या आएगा -1/3। तो ये है आपका अल्फ़ा और ये है आपका बीटा। ठीक है, जीरोज आ गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज सेम फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोज मैंने 3/2 और -1/3, इसका निकालिए, पुट कीजिए यहाँ पे 3/2 प्लस सम ऑफ जीरोज ना -1/3,
इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -7, तो यहाँ पे पुट कीजिए -7 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, तो यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे भी देखिए 3/2 - 1/3 इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस 7/6। एलसीएम क्या आ रहा है 6, तो 2 3 होगा, 3 3 9 और ये 3 2 तो ऊपर आ गया 2, तो देखिए कितना आ रहा है 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6, तो आपके सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। ठीक है, तो वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 इंटू ब्रैकेट में -1/3। और कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए कांस्टेंट टर्म है आपका -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे -3/6। ठीक है, देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 1/2 और ये भी कैंसिल हो रहा है 3 का टेबल से, तो -1/2। तो ये आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट का भी रिलेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो आपके यहाँ इसका रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब देखिए ये आपका u में वेरिएबल है, यहाँ पे u वेरिएबल है, ठीक है, u में है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे u का कोफिशिएंट 8 है, बट कांस्टेंट नहीं है, तो कुछ नहीं है, मतलब प्लस लेके 0 लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना। तो ये आपके पूरा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, 4u कॉमन आ रहे हैं, तो आपके अंदर क्या होंगे u + 2 इज इक्वल्स टू 0 करिए, तो आपका u का वैल्यू 2 आएगा, एक आएगा आपका u इज इक्वल्स टू 0 और एक आएगा u इज इक्वल्स टू -2, तो आपका अल्फ़ा आ गए 0, बीटा आ गए -2, तो आपके 2 जीरोस आ गए। ठीक है, फैक्टराइजेशन का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके देखिए कॉमन लेने से ही आपके ये वाले क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फैक्टर के फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो इक्वल टू 0 करके u का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपके जीरोस आ गए हैं। अब इसको वेरीफाई कीजिए, तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u में वेरिएबल है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो जीरोस क्या है 0 और -2 है, तो 0 + -2 सम ऑफ जीरोस। कोफिशिएंट ऑफ u क्या है यहाँ पर 8 है और u स्क्वायर है 4, तो 8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये प्लस माइनस -2 हो गया और 4 का टेबल से कैंसिल होगा, तो -2, तो आपके सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो 0 इंटू -2। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, तो कुछ नहीं, मतलब 0 है ना यहाँ पर, तो 0 और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या था 4, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आएगा, और 0 से किसी से भी 0 को डिवाइड कीजिए तो आपका 0 आएगा, तो ये भी इक्वल ही हो गया है। तो आपके ये जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, t², t वेरिएबल है, तो इसे t के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। t², यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पर t नहीं है, तो क्या करेंगे, प्लस 0 इंटू टी लिख सकते हैं, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 आएगा, और माइनस क्या है 15। तो देखिए अभी आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, इसे लिख के रखिए, क्योंकि जब कोफी रिलेशनशिप जब निकालेंगे ना दोनों का, तब आपका ये यूज़ होगा। ठीक है, अभी इसे निकालिए, t² -15, मैं 15 को √15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर लिख रही हूँ। किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, तो a² - b² का फॉर्मूला है a - b इंटू a + b, तो कीजिए, तो ये क्या होगा, a - b माने t - √15 इंटू a + b, मतलब t + √15, ये इक्वल्स टू 0। तो आपका t क्या क्या आया, एक आएगा +15 और एक आया आपका -√15, तो आपका ये आ गया अल्फ़ा और ये आ गया आपका बीटा। ठीक है, जीरोस आ गए। अब वेरीफाई करने हैं रिलेशनशिप को, तो वेरीफाई कीजिए, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, यहाँ पे t वेरिएबल है, हाँ,
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज आपके एक +15 है, प्लस √15 है, एक -√15 है। तो प्लस √15 प्लस में फिर -√15 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी। देखिए यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है 0 और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 0/1। तो ये भी क्या है √15 प्लस माइनस √15, ये हो गया आपका 0 और ये भी 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, तो आपके इक्वल आ गए। ठीक है, ये वाले सम ऑफ जीरोस वाले रिलेशन आपका वेरीफाई हो गए। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा √15 इंटू माइनस √15 इंटू माइनस √15 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है देखिए -15, तो -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है 1, तो -15 अपॉन टी। तो देखिए प्लस माइनस माइनस और √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा 15 ना, ये भी -15। तो देखिए आपका दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो आपकी ये रिलेशनशिप भी क्या हो गए जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का वेरीफाई हो गए। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 3x² - x - 4, इसे वेरीफाई कीजिए। पहले इसे इसका जीरोस निकालिए। तो ये तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप फैक्टराइजेशन कीजिए। 3 4 12। तो यहाँ से आपको दो ऐसे टर्म निकालने मतलब फैक्टर्स निकालने हैं जिसे माइनस करने से आपके ये 1 आने चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है ना, तो 1 आने चाहिए। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 6 12, 2 3 6, तो 2 2 4 और 3 4 3 12 होगा और 4 3 माइनस करने से आपको 1 आएगा। तो 3x² माइनस ब्रैकेट में 4 - 3 इंटू x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x² - 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो अंदर होगा आपका 3x - 4 और इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1, तो 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल कॉमन आ रहा है 3x - 4 इंटू x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका एक 0 आ गया है 4/3 और एक आया है आपका -1। तो आपका 2 जीरोस आ गए हैं, यही आपका है अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब इसे वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई कीजिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस वही सेम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे 2 जीरोस है 4/3 और -1, तो करिए 4/3 प्लस ब्रैकेट में -1 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखिए -1 है और x² कोफिशिएंट 3 है, तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन 3। ठीक है, तो 4/3 ये प्लस माइनस माइनस होगा 1, ये माइनस माइनस प्लस 1/3। एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो आपका ये रिलेशन इक्वल आ गए। ठीक है, तो वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 0 एक है आपका 4/3 इंटू -1 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है -4 और x² का कोफिशिएंट 3 है, तो -4/3। तो ये भी माइनस प्लस माइनस हो गया 4/3, ये भी -4/3। तो आपके ये भी क्या होगा रिलेशन वेरीफाइड हो गए हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।